धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आपका आभारी हूं कि लोकपाल विधेयक के संबंध में आज आपने मुझे अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया है और मैं अपनी पार्टी की लीडर और अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी की चेयरमैन सुश्री मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विषय पर हमको अधिकृत किया कि हम पार्टी की तरफ से अपनी बात आपके सामने रखें। मानवर, लोकपाल बिल के संबंध में चर्चा इसके पहले भी हो चुकी है और काफी चर्चा सदन के अंदर और सदन के बाहर भी हुई है और हर जगह बहुजन समाज पार्टी ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है। हमारी लीडर द्वारा, सुश्री मायावती जी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। चूंकि हमारी पार्टी हर स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसलिए इस तरह के बिल का और स्वागत करती है और हमेशा से कहती रही है कि इस बिल को शीघ्र से शीघ्र लाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए कि वो इस सदन में इस बिल को लेकर के आए। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा बिल के बारे में कहने के पहले कि कल इस विषय को लेकर के एक ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई और ऑल पार्टी बैठक राज्यसभा की बुलाई गई, जिसके बारे में जिसकी सूचना हमारी पार्टी को मीडिया से मिली जब शाम को टेलीविजन में यह चल रहा था कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, श्री कमलनाथ जी बैठे हैं यहां पर, जिनकी जिम्मेदारी शायद इस पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग के लिए थी या जिसकी और अन्य किसी की सरकार की तरफ से रही हो, कि वो कृपया ये बताएं कि हमारी पार्टी को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाने के लिए, और अगर नहीं दी गई तो कम से कम बाहर मीडिया को तो ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए थी जब वो लोग कह रहे थे कि क्या बीएसपी ने बॉयकॉट किया, कि बीएसपी को हमने नहीं बुलाया है इस पार्टी में ऑल पार्टी मीटिंग में, इसलिए वो यहां पर नहीं आए थे। और ये कहना कि वो लोग नहीं आए और बॉयकॉट हुआ, इस बात का हमें अफसोस है कि इस बात का क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था। इस बात की आज क्लैरिफिकेशन हमारी पार्टी की तरफ से जब प्रश्न मीडिया के लोगों ने बाहर उठाया तो हमारी पार्टी के लीडर ने दिया और ये बात कही और इस बात को वहां पर हम लोगों ने विरोध भी दर्ज किया। क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि सूचना मुझे भी खुद लेट मिली और सीताराम येचुरी जी हैं, इनको भी लेट मिली। कुछ इसमें कम्युनिकेशन गैप था और ये सूचना राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और के ऑफिस के थ्रू ये सूचना सबको जारी करी गई थी। जिस प्रकार की सूचना मुझे भी मिली, ये भी काफी लेट मिली थी। धन्यवाद येचुरी जी को भी धन्यवाद, आपने इस बात को क्लियर कर दिया कि आप कम्युनिकेशन गैप, लेकिन नॉट डेलिबरेट, इट्स अ कम्युनिकेशन गैप। मैसेज गलत जाता है। एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो कि शुरू से पहले दिन से लोकपाल बिल के लिए अपना पक्ष कर रख रही है कि हम उसके सपोर्ट में हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोकपाल बिल आए और उसके बारे में ये बाहर प्रचार हो और मीडिया में आए कि वो उन्होंने बॉयकॉट किया, इसलिए हमने अपनी बात को आपके सामने रखा। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही अर्जेंट मैटर है, मैं मानता हूं, बहुत जरूरी मैटर है, वो भी मानता हूं, और ये जरूरी है आज इस देश के लिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार हर तरफ बढ़ रहा है कि इस तरह का बिल आए और इसमें कुछ रोकथाम आए, इसके लिए ये भी मैं मानता हूं। लेकिन इसके साथ साथ सदन पिछले एक हफ्ते 10 दिन से नहीं चल सका, इसलिए नहीं चल सका क्योंकि हाउस एडजर्न हो जाता था। इसके अलावा जैसे आज ये कंसेंसस बना करके और आज एक निर्णय लेकर के आज इस पे चर्चा हो रही है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हमारी पार्टी पहले दिन से यहां पर कहती रही कि मासूम बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं मुजफ्फरनगर में और केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी जिम्मेदारी न निभाते हुए वहां के मासूम बच्चों को मरने दे रही है और 60 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं, रोजाना मर रहे हैं, और उसके बाद भी केंद्र की सरकार ने इसमें कोई पहल नहीं की। समाजवादी पार्टी ने या केंद्र जो सरकार उत्तर प्रदेश में है उसने तो पहले दिन से इसका विरोध किया कि इस बात की चर्चा ना हो।
लेकिन इस पर भी अगर चर्चा होती, इस पर भी एक कंसेंसस बनता और इस पर भी एक जिम्मेदारी लेकर के इस पे निर्णय लिया जाता, उन मासूम बच्चे जो मर गए हैं शायद उनमें से कुछ की जान बचाई जा सकती थी और जो अभी भी मर रहे हैं उनकी जान हम बचा सकते। लेकिन अफसोस यह है कि इसको किसी ने भी इसमें गंभीरता से ये नहीं सोचा पार्टी ने, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो चाहे वो सत्ता पक्ष की हो, कि इस पर भी, इस विषय पर भी एक चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होकर के इस पे कोई हल निकाला जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक ये लोकपाल का बिल है, इसमें जो पहले बिल आया था जिसको कि लोकसभा से पारित किया गया था, पारित करके यहां पर भेज दिया गया था और यहां पर ये इच्छा थी कि इसको पारित कर दिया जाए, वो आज खुशी की बात है कि माननीय लॉ मिनिस्टर साहब जिन्होंने बिल को रखा है यहां पर, उन्होंने खुद ही मान लिया कि वो एक अध कचरा बिल था और दंतहीन बिल था जिसको लागू कर देने से उससे कोई फायदा नहीं हो सकता था। और आज वो सारे प्राविधान जो उन्होंने पहले डाले थे उनको बदल करके सिलेक्ट कमेटी में जो मामले गए थे उसको ध्यान में रखते हुए ये नया बिल आया। मुझे इस बात की खुशी है कि सिलेक्ट कमेटी में अन्य सदस्यों के साथ साथ में माननीय लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ में भी मुझे भी मौका मिला था, मैं भी उसका मेंबर था और हम लोगों ने जो सुझाव उसमें रखे थे उसमें काफी सुझाव आज मान लिए गए हैं। कुछ सुझाव जो आज माननीय लॉ मिनिस्टर साहब ने यहीं पर मान लिया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ खास तौर से इस बात का धन्यवाद देता हूं कि जो शुरू से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बात रखी गई थी, देश के हालातों को देखते हुए जिस तरह से हर संस्था में हाल हो रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटीज, इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और उनका रिप्रेजेंटेशन सिलेक्ट कमेटी में आपने रखा है, आपने जो सर्च कमेटी उसमें भी रखा है, आपने लोकपाल की कमेटी में भी रखा है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ये हम लोगों की पार्टी की तरफ से शुरू से जो ये बात कही जा रही थी उसको स्वीकार करते हुए आप उसमें लाए हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं इस बात को कि इस तरह का प्रोविजन लाने से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ये किसी भी प्रकार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है और ये कोई रिजर्वेशन उस तरह का नहीं है जिस तरह की रिजर्वेशन की बात कह करके और कहा जा रहा है कि इसको जो है अगर आप लाएंगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इससे हमारी पार्टी मत नहीं रखती है और मैं मानता हूं कि ये करके आपने सही किया, क्योंकि अन्य जो और संस्थाएं हैं उसका एग्जाम्पल मैं पहले भी कई बार दे चुका हूं। जहां पर इस तरह के प्राविधान नहीं है वहां पर इन क्लास के लोगों के साथ में हमेशा से ज्यादती होती आ रही है और आज भी उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप और कुछ नहीं, चूंकि लॉ मिनिस्टर साहब आज इस बिल को पेश कर रहे हैं तो उनकी नॉलेज में है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह का जब सिलेक्शन होता है कोई प्रोविजन नहीं है और प्रोविजन ना होने की बात वजह से आज पूरे देश में अगर आप देख लें तो हाई कोर्ट्स में गिनती के लोग आपको मिलेंगे जो शेड्यूल कास्ट के उसमें होंगे एज हाई कोर्ट जज, और सुप्रीम कोर्ट में भी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को ही ले लीजिए, 160 की गिनती जहां पर है वहां पर 0 की गिनती है रिजर्वेशन, जहां तक शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेशन की है 160 की जहां स्ट्रेंथ है वहां पर 0 शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन है। वो इसी वजह से है क्योंकि इस तरह का प्राविधान कोई नहीं है और आगे चल करके इस तरह का प्राविधान आपको हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स के संबंध में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, जिससे कि जो एक 25% की जो जनता है बिलोंग करती है शेड्यूल कास्ट को, उनका कुछ रिप्रेजेंटेटिव बात सुनने के लिए और उनकी बात समझने के लिए इन संस्थाओं पर भी, इन जगहों पर भी उपलब्ध हों और बैठे हों। इसके साथ साथ जहां तक बिल का सवाल है, मैं आपसे ये एक चीज पे जरूर कहना चाहूंगा। पहले आपसे मैं माननीय लॉ मिनिस्टर साहब से आई वुड लाइक टू आस्क हिम वेदर ही इज प्रोसीडिंग टू प्रेस द अमेंडमेंट क्लॉज 9 or not, because if 9 kindly see it, 6, 7, 8, because 9 says direct the closure of report, sub clause 2 it says direct the closure of report before the special court against the public servant, which I think cannot be sustainable and it would be an ultra vires provision. So therefore, since you have accepted this, I need not say on to this. But besides this, what I would say that you have done a right thing.
by introducing, accepting the Select Committee's recommendation so far as the CBI's empowerment is concerned. And you have also agreed today that if in case of transfer, you would he will have to go and seek permission from the Lokpal. So therefore, that also strengthens back the bill further. And in looking into all these aspects, so far as my party is concerned, we feel that, as was said by the leader of the opposition, the other act also should be brought in force. And in UP, उत्तर प्रदेश में जहां तक है, हमारी पार्टी ने जब सुश्री मायावती जी वहां की मुख्यमंत्री थी, तो उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी कानून बनाया और उसको लागू किया। वो बात दूसरी है कि अब सब खत्म हो गया, वहां कोई गारंटी, कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है, तो गारंटी की बात ही नहीं रह गई उत्तर प्रदेश में। इसलिए, लेकिन जहां तक है, पहले हम लोग ये जनहित गारंटी कानून वहां पर लाए थे और उसको लागू किया था। और उसके साथ साथ में मैं ये चाहता हूं कि इसको आप यहां पर, मैं खुश होता अगर समाजवादी पार्टी वाले यहां मौजूद होते और इस बात को सुनते, लेकिन वो नहीं है। और लेकिन जिस तरह से हम लोग कानून लाए थे उत्तर प्रदेश में, आपको इसमें लाना चाहिए। और आखिरी बात, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक, इसके पहले कि मैं अपनी आखिरी बात कहूं, मैं श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी जी जो चेयरमैन थे सिलेक्ट कमेटी को, उनको मैं बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सिलेक्ट कमेटी को चलाया और जिस तरीके से सबको मौका दिया और सबकी बातों को सुनकर और सरकार के दबाव में ना आकर उन्होंने जिस तरीके से कानून का ड्राफ्ट किया, इस बात के लिए वो खास तौर से बधाई के पात्र हैं और मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन आमंत्रित करिए ना, इधर आमंत्रित से देखिए, चतुर्वेदी जी कांग्रेस के हैं, बढ़िया काम होता है तो सदन कितनी प्रशंसा करता है, और वहीं जेपीसी 2G पर होती है, क्या काम होता है कि सदन में गतिरोध होता है, ये भी देख लीजिए। यही बात कहना चाहता हूं। Don't bring JPC. ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है कि चतुर्वेदी जी की सब तारीफ कर रहे हैं और 2G का जेपीसी ऐसा काम किया कि उसको ऑन अप करने में भी शर्म आती है। ये भी समझ, आपका कहने का मतलब है सत्यव्रत जी को जेपीसी का चेयरमैन। Okay, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले सेक्शन 63 की तरफ ध्यान लेना चाहूंगा कि माननीय लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ये बात कही कि सेक्शन 63 के होने की वजह से आपने लोक आयुक्त वाला प्रोविजन तो हटा दिया, लेकिन विद इन 1 year नाउ ऑल द स्टेट्स विल create an office of the Lok Ayukt. I think, except Gujarat, almost everywhere there was a Lok Ayukt. Now Gujarat also has a Lok Ayukt. But the difficulty is that probably what was being said is probably not there in the provision that now these states will be bound, and the draft of this would be sent to the states, and they would also make an enactment in the same nature. That is not there. Because it is now open to them, they will say, the answers from the state can come that we already have a Lok Ayukt. Like in Uttar Pradesh, the Lok Ayukt Act is absolutely different, where the tenure is extended every now and then. It is now 9 years extension. But if you see the Act, Section 63, it says every state shall establish a body to be known as the Lok Ayukt for the state, if not so established, constituted or appointed by a law made by the state legislature to deal with the complaints relating to corruption against certain public functionaries within a period of 1 year from the date of commencement of the act. Now, there is no such provision that the draft which will be passed by this parliament after the Lok Sabha and Rajya Sabha both pass them, would be sent to the states, and they will adopt this, and they will also modify their acts. It is not there. And at least it could have, we know, we had opposed that you cannot exercise the powers of state government. But at least you could have said that we are sending a draft legislation, we are sending a model which may be considered and be accepted or adopted, but that is wanting here, and therefore the discretion has been left on the state governments to decide and frame their own act or continue with the provisions of the act in whatever manner they feel like. Yes, the logic of the leader of the opposition is that any such direction issued to any state government would be
violative of the federal structure of the Constitution. And therefore, all that we could do is to have a model law and then persuade the state governments to accept that model law. That would be consistent with the federal structure of the Constitution. But my worry is that while we might have a Lokpal here, we may not have a Lokpal in Gujarat or Madhya Pradesh or some other states. No, that Come on. If you are seeking a consensus, again you are bringing Gujarat. I said, are you being fair? And other states. सर मध्य प्रदेश में भी लागू है, उत्तराखंड में लागू नहीं है, उसकी बात हाँ, वो भी करना चाहिए, वो भी करना। Okay, please. All right. No. 46 years to get a Lok Ayog. Don't worry. Okay. All right. No, but what I would say is that in this provision there is nothing like, as the leader of the opposition had said, that probably now you will be sending the model to the states and the states may accept them and modify their acts. There's nothing like this, and it is absolutely there's no provision of this nature, and therefore I would suggest that at least after this bill is passed, you must the government must take initiative of sending the draft as a model, the act as a model to all the states and ask them to adopt this and make a request to consider and adopt this within a 1 year period. If they do not do, then they will face the wrath of the public in their states, and there may be people who will force them to make the amendments, which amendments have now come into this particular Lokpal bill after great deliberations in the House, in the Select Committee, and in this House. So therefore, this will be the effective act for the states also, and we should endeavor that in the states also, we should take all steps that the states also adopt this particular act and accept the provisions in their states by amending the provisions. With this, I would say that we are wholeheartedly in support of the bill, and we want that the bill should be passed, and it should be passed as it with my Bahujan Samaj Party, हमारी पार्टी आपके इस बिल के समर्थन में बात नहीं रखती है।